नजर साजिशी टोले के खात्मे का बगल बच गया। अब पूरी की पूरी गेम खान साहब के हाथ में आ गई है। पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल का सूरज गुरूब हो गया और अब इमरान खान के नाम का नया सवेरा होने को है। और वो कहते हैं ना कि धोखे से हथियाई गई चीज का हमेशा ही छिन जाने का डर रहता है। यही कुछ हाल शहबाज शरीफ का भी इक़्तिदार में रहकर हुआ। लेकिन देखने में यह भी आया है कि हुकूमत से जाने के बाद भी ये दोनों भाई एक अजीब से खौफ में मुब्तला हैं। शरीफ बरादरान ने ताकतवरों की शह पर इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छीन तो ली, लेकिन अब इस कुर्सी को दोबारा हासिल करना दोनों भाइयों के लिए ही मिशन इम्पॉसिबल बन गया। एक तरफ मुल्की अदलिया इस खानदान को जकड़े बैठी है, तो दूसरी जानब खान साहब जेल में बैठकर भी इनकी टांग खींच रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो पहली खबर शेयर की जाएगी वो ये है कि मुल्की अदलिया ने इमरान खान के तमाम बिगड़े कामों को संवारने का अहद कर लिया है और इसकी पहल अब लाहौर हाई कोर्ट की जानब से कर दी गई है। ये पहल किस मामले में हुई है, कप्तान को अदालत से अब क्या खुशखबरी मिली है, इसका जवाब देने से पहले आपको थोड़ा सा साइफर केस से मुतालिक भी आगाह कर दें कि जस्टिस आमिर फारूक ने भी एक अहम तरीन अदालत लगा ली है, जिसमें कप्तान की तमाम तर अर्जियों को सुना गया और उधर लाहौर में शहबाज शरीफ को घेरने वालों को लेने के देने पड़ गए। इस बारे में भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। नाज़रीन, शरीफ बरादरान जो खुद को पाकिस्तानी सियासत का सुल्तान राही समझते हैं, कप्तान के सामने वो भी अब बेबस नजर आते हैं और यही वजह है कि तारीख का ऐलान करके भी बड़े मियाँ वतन वापसी से कबल 100 बार सोच रहे हैं। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि पीटीआई ने इलेक्शन से कबल लाहौर में जलसों की इजाजत मांगी है, जिस पर अदालत ने एक अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया। ये वो हुक्मनामा है जिसकी ख्वाहिश कभी नून लीग किया करती थी, लेकिन इनकी हुकूमत होने के बावजूद भी ये इजाजत इन्हें नहीं मिल सकी। दूसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस की समाअत हुई, जिसमें एक साइफर केस में तो जस्टिस आमिर फारूक ने पीडीएम को बड़ा झटका दिया, क्योंकि ये केस बनाने में पीडीएम ही पेश थी। वीडियो में चंद ये सवालात भी तवज्जो तलब होंगे कि पीटीआई को लाहौर में जलसा करने से मुतालिक क्या अहकाम जारी हुए, क्या इन्हें इजाजत मिल गई है, साइफर केस के अलावा किस बड़े केस में कप्तान को रिलीफ मिला है, लाहौर में शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकने वालों के साथ क्या हुआ, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के उफक पर पीडीएम की जिल्लत अमेज शिकस्त देखकर न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट परेशान है बल्कि मुक्तदर हल्के भी हैरान रह गए और खान साहब की तो 5 उंगलियां घी में है। लाहौर में जलसे से मुतालिक पीटीआई को क्या हुक्मनामा मिला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने की दरखास्त पर फौरी रिलीफ न मिल सका। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस को साइफर केस के अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन दरखास्तों को साइफर केस के अखराज की दरखास्त के साथ लगाने के अहकाम जारी कर दूंगा। बताया गया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस के समाअत की, जहां वकील चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए और मौकिफ अपनाया कि साइफर केस ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के एक केस में हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। इन्होंने अपने दलाइल में बताया कि हमने बारहा कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक काफी कंसर्न है, कौन सी सिक्योरिटी को खतरा हुआ या सीक्रेसी लीक हुई। भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ, मेरे मोकल कौमी हीरो हैं और दुनिया जानती मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में है। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आज सिर्फ मुतफरिक दरखास्त लगी है, अगर आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूं। इसके जवाब में वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बिल्कुल आप इसको साइफर केस के अखराज की दरखास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि उस रोज यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है। लतीफ खोसा ने जवाबन कहा कि 17 को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं देख लेता हूं, इस पर ऑर्डर भी कर दूंगा और 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। नाज़रीन, बात करते हैं तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले जलसों से मुतालिक, जिसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जलसे की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा की इजाजत के लिए दरखास्त पर समाअत हुई।
जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समाअत की। जस्टिस राहील कामरान शेख ने पीटीए जलसे की दरखास्त बतौर अर्जेंट केस समाअत की है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए हिदायत की कि लॉ ऑफिसर अथॉरिटी को कहीं फैसला करके रिपोर्ट दें। बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील शादाब जाफरी के पेश न होने पर इजहार अफसोस किया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई तरीका नहीं, केस लगा है, वकील पेश न हो। इसका जवाब में जूनियर वकील ने सदा की कि सीनियर कौंसल दूसरी अदालत में पेश हुए हैं, मोहलत दी जाए। मालूम हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लिए लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत के हवाले से हाईकोर्ट में दरखास्त एडिशनल सेक्रेटरी पीटीआई पंजाब अजीमुल्लाह खान ने दायर की। दरखास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौके इख्तियार किया गया कि मुल्क में अनकरीब आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। पीटीआई ने इलेक्शन के लिए अपने मंशूर के ऐलान के लिए जलसे का इनेकाद करना है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर जिम्मेदारान को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दें, लेकिन ताहाल लिबर्टी चौक लाहौर में 15 अक्टूबर के जलसे के लिए पीटीआई को इजाजत नहीं दी गई। इजाजत न मिलने से जलसे के इंतजामात करने के लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए अदालत डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे, क्योंकि इलेक्शन के लिए आइन हर सियासी जमात को अवामी राब्ते की इजाजत देता है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर एहतजाज करने वाले 94 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने एहतजाज करने वाले 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता हफ्ते हल्के के दौरे के मौका पर अमायदीन ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी थी। शहबाज शरीफ ने अमायदीन को मुलाकात के लिए बुला लिया था। शहबाज शरीफ से हल्के के अमायदीन की मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ ने हल्के के अमायदीन के मसाइल और शिकायत को सुना। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और रहेगी। इन्होंने कहा कि आपकी शिकायत को सुनना और इन्हें हल करना मेरा फर्ज है। अमायदीन इलाके ने मुलाकात के लिए बुलाने और शिकायत का अजाला करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया था, मगर अब इन्हीं अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह है शरीफ खानदान के दोगलेपन की पॉलिसी। सामना हो सकता है, इसलिए अदालत डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे, क्योंकि इलेक्शन के लिए आइन हर सियासी जमात को अवामी राब्ते की इजाजत देता है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक कर एहतजाज करने वाले 94 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की गाड़ी के सामने एहतजाज करने वाले 4 नामजद और 90 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता हफ्ते हल्के के दौरे के मौका पर अमायदीन ने साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकी थी। शहबाज शरीफ ने अमायदीन को मुलाकात के लिए बुला लिया था। शहबाज शरीफ से हल्के के अमायदीन की मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ ने हल्के के अमायदीन के मसाइल और शिकायत को सुना। शहबाज शरीफ ने कहा कि हल्के के अवाम वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और रहेगी। इन्होंने कहा कि आपकी शिकायत को सुनना और इन्हें हल करना मेरा फर्ज है। अमायदीन इलाके ने मुलाकात के लिए बुलाने और शिकायत का अजाला करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया था, मगर अब इन्हीं अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह है शरीफ खानदान के दोगलेपन की पॉलिसी।